और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष कुमार। आप देख रहे हैं सूक्ष्म दर्शन समाचार में आपका स्वागत है। आज हमारी मौजूदगी चचया में है और चचया में देखा जाए कि कल का कोई मतलब एक घटना घटा है जो कि प्रेम प्रसंग का मामला था। मां की गोद सुनी हो गई है और आइए उस जगह स्थल पे है मैं जहां जिस लड़के का अर्थी पिता ने उठाया था और उन्हीं से पूछेंगे कि क्या मैटर था और क्या इनको जानकारी कब मिली। जी, आपका नाम? सर रामगढ़ सर। रामगढ़ जी, ये बताइए आपके लड़के के साथ क्या हुआ था? सर क्या हुआ था का हमको तो कुछ मालूम नहीं है। करीब 10-12 रोज के लड़का हमारे घर पर आया था, लेकर आए थे। और कुछ दिन पहले, करीब 5 दिन पहले, आज से 5 दिन पहले, पूनम देवी और उनके परिवार लोग, कई लोग थे, मिल करके उसको मारे पीटे लोग हैं। वो लड़का हमको बताया नहीं। करीब 3 रोज पहले फिर उसको पूछे कि भाई क्या हुआ, काहे नहीं खाना वाना खा रहे हो, तो बताया कि हमको फलाना शोषण कर रहे हैं, मारते पीटते हैं लोग। तो मारते पीटते हैं लोग। तो हम कहें कि भाई ठीक है, चलो आज की बात कुछ मत करना, झंझट वंझट किसी से मत करना, अपने परिवार को अपने ही डांटे लड़के को कि मत कुछ करना। कहा कि ठीक है। उसके बाद वो क्या हुआ कि हम परसों चौथा दिन सो गए हम अपने पास, और 6 बजे वो लड़का निकला है, मोटरसाइकिल निकाला है, और पता नहीं कैसे निकल गया। हम सोचे कि कहीं मार्केट में गया होगा, लेकिन हमको मालूम नहीं कि कहाँ गया। लेकिन वो करीब 10 बजे के करीब पूनम देवी ने ही आके हमारे घर को बताई, हमको सूचना दी कि आपके लड़के वहाँ हमारे नैहर में है, जाकर ले आइए। ये पूनम देवी कौन है? पूनम देवी लड़की का माँ है सर। अच्छा। वो चचाई के रहने वाली है, राम प्रवेश की पत्नी है। उसने आकर आपको खबर दी? जी, हमको वही आकर सूचना दी कि हमारे नैहर तुम्हारे लड़का गया है, तो उसको जाकर उठा लाओ। हमने कहा कि सर, उसे पूछा कि अरे भाई क्या बात है, कि कुछ बताओगे? तो नहीं, आप जाइए, आप वहाँ देखिए। ठीक है सर। हमने कहा कि हम एक बच्चे को, अपने लड़के को लिया, और मोटरसाइकिल से जब हमने जाने लगा रसड़ा के लिए, उसका रसड़ा सराया अमरपट्टी में उसका नैहर है। जब हम रसड़ा तक पहुँचे तो क्या हुआ कि फिर दोबारा फ़ोन कर दी। पूनम देवी ने फ़ोन किया कि ऐसा है कि आप लौट कर आइए, बलिया जाना है। मतलब घटना कुछ नहीं बता रहे हैं? नहीं, घटना हमको खाली गुमराह किया जा रहा है सर। अच्छा। उसके बाद हमको बताया गया कि आप बलिया जाइए। सर हम 2 चक्का से थे, फिर भागकर हम घरे आए। घर आए तो पूरे परिवार को लेकर, अपने बच्चे को लेकर, हम बोलेरो से अब जाने लगे बलिया के लिए। हमने सोचा कि भाई बहुत इमरजेंसी लगता है, हो गया, इसीलिए बलिया ये लोग भेज दिए हैं। कितने समय तो हो रहा था, समय का टाइम? करीब 11 के आसपास सुबह में? जी। जी। उसके बाद 11 बजे के आसपास हम फिर बलिया जाने लगे। जब हम पहुँचे इनरपुर तक, तो फिर पूनम देवी हमको फ़ोन कर दी कि आप लौट के आइए, मऊ जाइए। तो फिर सर हमको तो फिर शंका हो कि भाई ये तो लगता है कि पूरा कोई बात हो गई है। कहा कि हमको समझे नहीं आ रहा है, कुछ बता भी लोग नहीं रहे हैं, आखिर मऊ हमको क्या जाना है। फिर भी सर हमने अपना मऊ गाड़ी घुमाए, फिर मऊ के लिए रवाना हो गए। पूरे परिवार, हम हमारी बच्ची थे, हमारे लड़के थे, हमारी पत्नी थी, हम लोग सब पूरे बोलेरो में जा रहे थे। जब तक हम गए वहाँ मऊ के लिए, थाना वो हल्दलपुर पड़ता है, वहाँ जब गए तो फिर हम फ़ोन किए पूनम देवी को कि भाई हमको तो कुछ जानकारी नहीं है, कौन लेकर जा रहा है, कौन नहीं लेकर जा रहा है। मैंने जानने की कोशिश नहीं की है कि मतलब नहीं सर, हम पूछे लेकिन बताना तो नहीं, कुछ नहीं बताइए, यही कह रहे हैं कि जाइए आप। हमको गुमराह किया जा रहा है कि ये लेकर जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। हमने आप भी उसके बातों पे घूम रहे थे सर, हमको गुमराह किया जा रहा है सर। फिर उसके बाद हम जब हल्दरपुर थाने पर गए तो गाड़ी खड़ा करके हमने पूछा पूनम देवी से कि भाई कौन लेकर आ रहा है, कौन लड़का को हमारे लेकर जा रहा है, कहाँ पर जा रहे हैं, कोई बताओ। आपका लड़का मोबाइल नहीं लेकर गया था? नहीं सर, मोबाइल लेकर आया, उसका मोबाइल स्विच ऑफ था करीब 7 बजे के आसपास। अच्छा। हाँ, हम निकला घर से, तो हम लगे अपना मोबाइल लगाने, तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया सर। उसके बाद हमने जब वहाँ पर गए तो फ़ोन किया इसे कि पूनम देवी से कि तुम कोई नंबर संपर्क दो कि हम जिससे संपर्क करें लड़के से। तो ये नंबर एक दी, तो अपने भाई का नंबर दिया, मोबाइल नंबर। फिर हमने फ़ोन किया तो उसका पिता उठाए, पूनम देवी का पिता उठाए मोबाइल नंबर। तो उससे हम पूछा कि भाई आप लोग कहाँ हैं? तो बोल रहे हैं कि चिलकार में हैं। हम कहने गए अरे भैया आप लोग चिलकार, हमको भेज दिए मऊ। हैं तो अभी तो ठीक नहीं ना है भाई, हमको वहीं बुला लिए होते। तो नहीं ठीक है, हम आ रहे हैं, आप वहीं रहिए। वहाँ भी आप जानने की कोशिश नहीं की कि मेरे लड़के को क्या हुआ था? अब तो हमको यही शंका हुआ सर कि कोई बात हुई, तो इसीलिए हमको ये लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल के लिए। हम भी यही विचार में कि कोई अगर बात मारे होंगे, चाहे जो भी कुछ हुआ होगा। अब हम समझ रहे थे कि भाई कोई बात है, इसीलिए तो हम मऊ लेकर जा रहे हैं।
तो हम भी उसी विचार से हम जा रहे थे मऊ के लिए। तो थोड़ा हमसे गलती यही हुआ सर कि हम उससे बता दिए कि आप आइए बलिया मोड़ पर हम खड़े हैं, तब तक हम मऊ में, तो आप आइए वहाँ और थोड़ा सा हम आगे चल रहे हैं, जैसे कि भाई भीड़ भाड़ कर हो, आप तेज़ी में ही को जाना है हम लोगों को। फिर सर उसके बाद हमने जाकर बलिया वाले मोड़ पर खड़ा हो गए करीब 1 घंटा जब हुआ तो फिर कह रहे यार कितना लेट कर रहे हो, कहाँ पर हो तुम लोग? तो फिर ये लोग बोल रहे हैं कि हम वहाँ इंदिरा स्टेशन पर आ गए हैं। हम कहीं इंदिरा स्टेशन पर तो जल्दी में आओ, हम वहाँ एक और आगे पुल जो है जो दरिया वाला पुल है बीटी वाले, उसकी पार उस पार हम गए तो हम बोले कि इस पार हम हो गए हैं, आप यहीं पर खड़ा हैं, थोड़ा सा आओगे तो हम साथ में हो जाएंगे। तो कहें कि ठीक है। उसके बाद सर हम फिर 10 मिनट के बाद लगाने लगे फ़ोन कि भाई कहाँ तक पहुँचे हैं, तो मोबाइल उसका स्विच ऑफ हो गया। जो संपर्क था मोबाइल संपर्क टूट गया, स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद हम पता लगे कि भाई काहे मोबाइल स्विच हो गया, क्या बात है। हम कहने हो सकता है बैटरी उटरी डाउन हो जाती है। सर वहाँ 1 घंटा तक इंतजार किया हम पुल पर। उसके बाद हमको कोई पता ही नहीं चला। तो 2 लड़के आ रहे थे, तो वो अपन से बात कर रहे थे कि को गिरा हुआ है, पता नहीं पिया है कि बीमार है लड़का। तो सर हम लोग थोड़ा सा वो शंका हुआ कि भाई क्या बात है। तो हम सोचे कि भाई कोई वहीं हो सकता है खड़ा हो किए होंगे। और जब गए तो हम देखे कि ज़मीन पर हमारा लड़का पड़ा हुआ है सर, कोई लवारिस में था सर। अच्छा। जब देखे कि हमारा ही लड़का, तो सर हम क्या बताए, अपने करेजा फट जाता है सर बात करने में। अब उठाए सर 1-2 लड़का अपना होता ही थोड़ा सांस चल रही, तो लेकिन बोल रही नहीं सर सकता सर। उस समय लड़का का सांस चल रही सर जी, लेकिन बोल नहीं सकता था सर। और उसी तरह वो फेंक के चले गए थे सर। उसके बाद हम अपने लड़के को, दिमाग नहीं काम करता, हमारा साला एक रहता है मऊ में, उसको फ़ोन किए कि भाई तुम जल्दी में आओ, हम बेकार हैं यहाँ पर। वो कहा किया कि आया, अपने मोटरसाइकिल खड़ा किया, फिर हमारे साथ थोड़ा संपर्क किया, मैंने हमारे साथ दिया, उठा के मैंने अपने बोलेरो में रखा गया था। जब बोलेरो में रखा गया, उसके बाद हम लेकर वहाँ से लाश को हमको समझ नहीं आया कि हम कहाँ जाए। हमको यही समझ आया कि हम अपने थाने पर पहले चले। फिर इसके भाग कर आए अपने नगरा थाने पर। तो नगरा थाने वाले लोग बोले कि ऐसा है कि अस्पताल पर जाइए, सरकारी अस्पताल पर जाइए। फिर यहाँ पर आए तो फिर पुलिस भी हमारे साथ आई। उसके बाद यहाँ पर लड़का लोग को यहाँ पर वो क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र कर दिए, रिफ़र कर दिए। जब रिफ़र कर जी, तो फिर पुलिस प्रशासन अपन आई गाड़ी में बैठाई और मेरे को लेकर अपने साथ में गई। जब गई बलिया हुआ तो वहाँ पर लगाया गया। तो उसके बाद सर वो घोषित कर दिया, मृत घोषित कर दिया सर। अच्छा, वहाँ से जब मऊ से लेकर आए तो जिंदा था सर? थाने पे लेकर जिंदा था, सांस चल रही थी। वहाँ से यहाँ पर लेकर आए जिंदा था सर। यहाँ से लेकर बलिया रिफर कर दी जी सर। बलिया जाते जाते उसकी दम टूट गई सर। दोस्तों बता दूं, ये पिता है, कहा जाता है कि मर्द रोता नहीं है, लेकिन एक पिता का आंसू आप देख लीजिए खुद। कैमरामैन से चाहूँगा कि पिता के आंसू दिखा दीजिए। 1 बजे दोपहर के 1 बजे लाश हमको मिली है मऊ में। भागते भागते मैंने हम बलिया पहुँचे थे, मैं 3 बज गया सर। हम आप लोग से गुजारिश ये करेंगे कि जल्दी हमको, अगर लड़का पहले मिल गया होता तो हमारा लड़का मरा नहीं होता था। अब 6 बजे से अब समझ लीजिए कि 1 बजे तक 5 घंटा तक समझ लीजिए उनको गुमराह किया गया सर। ये साजिश सारा सर वो साजिश है। उसके बाद भी प्रशासन भी हमारे साथ कुछ एक गलत कर रही है, समझ लीजिए। दोस्तों बता दूं कि पिताजी है उनके लड़के के, जो कि इस दुनिया में आज नहीं रहे हैं, उनके पिताजी है, वो अपना खुद बयान कर रहे हैं और इनको गुमराह किया गया है। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे या कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।